नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कोनिक सेक्शन में सर्कल और पैराबोला चैप्टर का डिस्कशन किया था। उसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज थे वहाँ पे हमने डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चेक कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस वीडियो में हम कोनिक सेक्शन के अंदर इलिप्स और हाइपरबोला का डिस्कशन करेंगे। हम उन्हीं फार्मूलाज का डिस्कशन कर रहे हैं जो आपको हेल्प करेगा आपके नेरिस्ट और JLEE के एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमने दो इलिप्स लिए हैं। इसे हम कहते हैं हॉराइजेंटल इलिप्स और इसे हम कहेंगे वर्टिकल इलिप्स। अगर आपका फोकस एक्स एक्सिस पे है तो उसे हम हॉराइजेंटल इलिप्स कहेंगे, और अगर आपका फोकस वाई एक्सिस पे है तो इसे हम कहेंगे वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, सिंस हम इलिप्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो आपको जानना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे F1 F2 है। F1 F2 को हम कहते हैं फोकस। ठीक है, प्लूरल फॉर्म होता है फोसी। तो यहाँ पे F1 F2 क्या हो जाएगा? फोसी। इलिप्स में दो फोसी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे L डैश को हम कहते हैं लेटस रेक्टम। तो ये सारे टर्म्स आपको जानना जरूरी है। लेटस रेक्टम क्या होता है? ये एक लाइन है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, तो इसे कहते हैं लेटस रेक्टम L डैश। सी को कहते हैं सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ द इलिप्स जो है ये है ओरिजिन, तो इसका कोऑर्डिनेट है 0,0। ए और ए डैश को कहेंगे वर्टिसेस। ठीक है, ए और ए डैश क्या हो गए? वर्टिसेस। जेड एम और जेड डैश एम डैश को कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी है। इलिप्स में दो फोकस है, दो वर्टिसेस है, दो लेटस रेक्टम है और दो डायरेक्ट्रिक्स है। सिमिलरली अगर हम इस वर्टिकल इलिप्स को देखें तो इसका जो फोकस है ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे F1 F2 हो जाएगा आपका फोकस, सी हो गया सेंटर, ए डैश हो जाएगा वर्टिसेस, जेड एम और जेड डैश एम डैश सी होगा डायरेक्ट्रिक्स, एल डैश को कहेंगे लेटस रेक्टम। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ द टू इलिप्स क्या है। तो अगर ये हॉराइजेंटल इलिप्स है तो इसका इक्वेशन होता है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल्स टू 1। ठीक है, हॉराइजेंटल इलिप्स है, इसका जो सेंटर है वो क्या है? 0,0। ये याद रखना है आपको। अगर सेंटर 0,0 हुआ तो इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल्स टू 1। ये आपका वर्टिकल इलिप्स है और इसका इक्वेशन होता है x² बाई b² प्लस y² बाई a² इज इक्वल्स टू 1। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ हॉराइजेंटल एंड वर्टिकल इलिप्स। तो यहाँ पे हम इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे। और ये जितने भी है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर बेस करके आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमने दोनों इलिप्स लिए हैं, हॉराइजेंटल इलिप्स एंड वर्टिकल इलिप्स। हॉराइजेंटल इलिप्स का इक्वेशन है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल्स टू 1। a इज ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है x एक्सिस इसे हमने a पकड़ा है। x² बाई b² प्लस y² बाई a² इक्वल्स टू 1। यहाँ पे भी a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे y² बाई a² है, दैट मीन्स y एक्सिस जो होगा ये मेजर एक्सिस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल्स टू 1। ये है हॉराइजेंटल इलिप्स, और x² बाई b² प्लस y² बाई a² इक्वल्स टू 1 ये है वर्टिकल इलिप्स। तो दोनों का सेंटर जो है ये क्या होगा? 0,0। नेक्स्ट है वर्टिसेस। तो वर्टिसेस हो जाएगा a ब्रैकेट a,0 एंड a डैश माइनस a,0 फॉर हॉराइजेंटल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स के लिए हो जाएगा 0,a डैश 0,-a। ठीक है, नेक्स्ट है फोकस। तो यहाँ पे आपका f हो जाएगा ae,0 एंड f डैश इक्वल्स टू
माइनस ए ई कोमा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 कोमा ए ई एंड एफ डैश 0 कोमा माइनस ए ई। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और वर्टिकल इलिप्स के लिए हो जाएगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस है, यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दैट इज ए डैश, ये हो जाएगा ट्वाइस ए। इन केस ऑफ वर्टिकल इलिप्स इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस इज x इक्वल्स टू 0 एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज ट्वाइस ए। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस है x इक्वल्स टू 0 एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज ट्वाइस b। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस इज y इक्वल्स टू 0, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दैट इज b डैश इज ट्वाइस b। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगा 2b² बाई ए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है बोथ इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट है एसेंट्रिसिटी, इसको भी आपको याद रखना है। एसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू √1 माइनस b² बाई a², और एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स जो है ये लेस देन 1 होता है। तो E इक्वल्स टू √1 माइनस b² बाई a² एंड एसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज लेस देन 1। तो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल में आपको देखना है वर्टिसेस, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड एसेंट्रिसिटी। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एसेंट्रिसिटी, इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चंस दिया जाता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वर्टिसेस, फोसी, तो ये सारे जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस टेबल को आपको याद रखना है ताकि आप आसानी से इलिप्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट इलिप्स में आपको याद रखना है द लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c इज अ टेंजेंट टू द इलिप्स इफ c² इक्वल्स टू a² m² प्लस b²। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स। ठीक है, एट द पॉइंट x1 y1 ये हो जाएगा x1 बाई a² प्लस y1 बाई b² इक्वल्स टू 1 एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स एट द पॉइंट x1 y1 ये होता है a² x बाई x1 माइनस b² y बाई y1 इक्वल्स टू a² माइनस b²। तो आपको मेनली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स ये दोनों याद रखना है। तो यहाँ पे हमने इलिप्स चैप्टर के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम हाइपरबोला का डिस्कशन करेंगे। तो इस हाइपरबोला को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और इसे कहते हैं वर्टिकल हाइपरबोला। तो यहाँ पे जो टर्म्स आपको इलिप्स में मिले हैं वही टर्म्स हमारे हाइपरबोला में भी है। जैसे हमारे पास इलिप्स में वर्टिसेस था, फोकस था, लेटस रेक्टम था, वैसे ही हाइपरबोला में भी आपको वर्टिसेस, फोकस, लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स ये सब मिलेंगे। तो यहाँ पे एफ और एफ डैश को हम कहते हैं फोकस, प्लूरल होगा फोसी। ए और ए डैश को कहेंगे वर्टिसेस। यहाँ पे सी जो है ये आपका सेंटर है। एल डैश होता है लेटस रेक्टम। एम जेड या एम डैश जेड डैश इसे हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो ये कुछ कॉमन टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए रिलेटेड टू इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होता है x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल्स टू 1 इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। और अगर वर्टिकल है तो ये हो जाएगा y² बाई a² माइनस x² बाई b² इक्वल्स टू 1। ये दोनों फॉर्मूलाज जो है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होने से x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल्स टू 1, और अगर वर्टिकल होता है तो y² बाई a² माइनस x² बाई b² इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको याद रखना है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और वर्टिकल हाइपरबोला का। और ये दोनों जो इक्वेशन है इसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कहते हैं। अभी हम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ हाइपरबोला डिस्कस करेंगे, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हाइपरबोला। तो यहाँ पे सेंटर हो जाएगा 0,0 इन बोथ द केसेस। सेंटर क्या है 0,0। वर्टिसेस होगा a इक्वल्स टू स्मॉल a, 0, a डैश हो जाएगा माइनस a,0। यहाँ पे a 0, a एंड a डैश 0, माइनस a, ये हो जाएगा हमारा वर्टिसेस। नेक्स्ट है फोकस। फोकस इज गिवन बाय f प्लस माइनस ए ई 0
फॉर बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड। और यहाँ पे आपका फोकस हो जाएगा 0, प्लस माइनस AE। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस A/E, और यहाँ पे इन केस ऑफ वर्टिकल हाइपरबोला ये हो जाएगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस A/E। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला x एक्सिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस और y एक्सिस होता है कंजुगेट एक्सिस। तो यहाँ पे पूछा गया इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 0 एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज ट्वाइस a। नेक्स्ट, in case of vertical hyperbola, equation of transverse axis होता है x equals to 0 and length of transverse axis हो जाएगा twice a। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस। तो y एक्सिस को हम कहेंगे कंजुगेट एक्सिस इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। तो इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू 0 और लेंथ है ट्वाइस b। इन केस ऑफ वर्टिकल इलिप्स इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज y इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे लेंथ इज ट्वाइस b। नेक्स्ट दिया गया है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम रहेगा एज दैट ऑफ इलिप्स, दैट इज 2b² by a इन केस ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हाइपरबोला। Eccentricity is given by E equals to √1 plus b² by a²। ठीक है, यहाँ पे जो एसेंट्रिसिटी है ये ग्रेटर देन 1 होता है इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हाइपरबोला। तो ये आपको याद रखना है। बेस्ड ऑन दिस आपके पास क्वेश्चंस आते हैं कि अगर एसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 1 होता है तो वो कौन सा कॉनिक सेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो आपको याद रखना है अगर एसेंट्रिसिटी 1 होता है तो पैराबोला, एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होने से इलिप्स, और एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 अगर होता है तो ये हो जाता है हमारा हाइपरबोला। तो ये जो टेबल है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस करके ही आपका क्वेश्चंस आता है, कोई क्वेश्चंस बाहर से नहीं आता है। आपको सिर्फ ये टेबल अच्छी तरह याद रखना है, आप हाइपरबोला के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो यहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला अगर सेंटर h, k होता है तो हो जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर बाई a² माइनस y माइनस के होल स्क्वायर बाई b² इक्वल्स टू 1। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, और ये है जनरल इक्वेशन ऑफ वर्टिकल हाइपरबोला y माइनस के होल स्क्वायर बाई a² माइनस x माइनस h होल स्क्वायर बाई b² इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों है जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला अगर सेंटर h, k हुआ तो देखिए अगर सेंटर आपका ओरिजिन हुआ तो इसका जो कोऑर्डिनेट है हो जाएगा 0, 0, दैट मीन्स h, k हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल्स टू 1 फॉर हॉरिजॉन्टल इलिप्स एंड y² बाई a² माइनस x² बाई b² इक्वल्स टू 1 फॉर वर्टिकल इलिप्स। तो अगर जनरल है तो h, k इसका सेंटर होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर आपका सेंटर h, k हुआ तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू h प्लस माइनस a/e इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल्स टू 1 एट x1, y1 इज। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला हो जाएगा x1 बाई a² माइनस y1 बाई b² इक्वल्स टू 1। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला इन टर्म्स ऑफ स्लोप। तो अगर स्लोप m होता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला हो जाएगा y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस √a² m² माइनस b²। तो ये जो सारे फॉर्मूलाज हैं आपको याद रखने हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स क्या होता है, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू हाइपरबोला x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल्स टू 1 एट द पॉइंट x1, y1 इज a² बाई x1 माइनस b² y by y1 equals to a² plus b² एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू हाइपरबोला इन टर्म्स ऑफ स्लोप। तो अगर आपको स्लोप दिया गया है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू हाइपरबोला पूछा जाए तो आप लिखिएगा y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस m इंटू a² प्लस b² डिवाइडेड बाय √a² माइनस b² m²।
तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू हाइपरबोला, अगर हमें स्लोप पता है तो इस वीडियो में हमने इलिप्स और हाइपरबोला का डिस्कशन किया है। आपको मेनली जो टेबल दिया गया है इलिप्स का और हाइपरबोला का, वो दोनों टेबल अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि उसके ऊपर बेस करके आपको क्वेश्चंस दिया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम इलिप्स या हाइपरबोला से आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नेरिस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल to hyperbola, equation of normal to hyperbola in terms of slope, equation of tangent to ellipse, equation of tangent to hyperbola, ये सब देखना है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट डिस्कशन किया इलिप्स और हाइपरबोला का। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर का डिस्कशन करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, हम उन फॉर्मूलाज का डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जहाँ हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।